प्रश्नावली 12.2 ये आपको 9th मैथ आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रेगुलर सीरीज चलेगा। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 12.2। इसके पहले पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। हीरोन्स फार्मूला का यूज कहाँ करते हैं। हीरोन्स फार्मूला का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको तीन साइड मालूम हो। जहाँ पे हमको तीन साइड मालूम हो तो ये ABC हमारा क्या है। ABC क्या है, एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है। या इसका साइड B है, ये AC का A मान लेते हैं, इसका C मान लेते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला है, इसको क्या बोलते हैं, हीरोज का कोई बोल देता है हीरोज फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला, आज हीरोन्स फार्मूला बनाएंगे। इसी का यूज आपका प्रश्नावली, इसका एप्लीकेशन है प्रश्नावली 12.2 में, थोड़ा सा एडवांस करके। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, तो पहले हम हीरोन्स फार्मूला जानने के लिए हमको क्या करना है, हमको तीनों साइड त्रिभुज के तीनों साइड का, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज माने तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो हीरोज फार्मूला में हम पहले यश निकालते हैं। यश होता है अर्थ, जो बोलते हैं अर्थ परिमाप, परिमाप इक्वल टू है तीनों साइड का जोड़ डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, 2। इसी को बोलते हैं सेमी। यश को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर। तो क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, इसको सेमी पेरीमीटर। तो परिमाप है उसका क्या कर देंगे, आधा। तो ये यश हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो यश निकालने के फिर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, ABC अंडर रूट यश इंटू यश माइनस A, यश माइनस B, यश माइनस C। तो यही हमारा फार्मूला हो गया। तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल माने हीरोन्स फार्मूला का है यूज करते हैं जहां हमको तीनों साइड ज्ञात हो, मालूम हो। और त्रिभुज का है एरिया क्या हो जाएगा, यश इंटू यश माइनस ए इंटू यश माइनस बी इंटू यश माइनस सी, उसका क्या स्क्वायर रूट। हम जानते हैं क्षेत्रफल का क्या होता है, इकाई क्या होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर। तो हमेशा इकाई को ध्यान में रखना है। तो इसी का एप्लीकेशन हमको कितना है, प्रश्नावली 12.2 में करना। एक हम समान पेरीमीटर जो एरिया निकालते हैं, समान किसी भी हैं ये ABC। तो हम क्या लिखते हैं, जब हमको इसका हाइट मालूम हो, इसका लंब मालूम हो, तब इसको मान लेते हैं B। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, 1/2। इसको आधार क्या होता है, BC यहाँ पे हो गया, इंटू लंब क्या है, ये मान लेते हैं n। तो क्या हो जाएगा AN। इसी को 1/2 इंटू B इंटू H मतलब होता है हाइट। इसका आधार पे डाला गया लंब होना चाहिए। इसके लिए सम त्रिभुज के लिए क्या होता है, एरिया का फार्मूला ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल जब क्या तीनों साइड क्या है आपस में बराबर हो, जो क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हुआ, एंगल भी क्या होता है, तीनों एंगल बराबर होता है। तो इसके लिए क्या होता है, एरिया √3/4 क्या, भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माने तो साइड का स्क्वायर। तो हमको ये याद रखना है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, वहां पे मालूम करते हैं जहां पे तीनों साइड हमको मालूम हो। तो उसके पहले क्या निकालते हैं, अर्थ परिमाप, उसके बाद एरिया गिवन बाय क्या, अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। जब हमको उसका लंब मालूम हो, आधार मालूम हो, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सम त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। चलिए हम यही इसका उपयोग हम किस में करेंगे, प्रश्नावली 12.2 CBSE बोर्ड में भी है 12.2 और बिहार बोर्ड में। तो दोनों लड़के हमारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, एक पार्क है, क्या है वो, क्या है, चतुर्भुज के आकार का है, चतुर्भुज का आकार का है। उसमें दिया गया पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला तो हमारा क्या है, एक चतुर्भुज पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD है, एंगल भी 90 डिग्री, ABC दिया हुआ है। माने पहले हम क्या कर रहे हैं, एक चतुर्भुज हम ड्रॉ करते हैं जिसमें एंगल C यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल C कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री AC। फिर मान लेते हैं इसको ABCD। तो AD कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, 8 कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। फिर CD हमारा दिया हुआ है 5, ये BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 12 मीटर। और क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है आपका 9 मीटर, 9 मीटर। ये हमको एक चतुर्भुज दिया हुआ है, हमको इसका एरिया मालूम करना है। तो एरिया मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये डायरेक्ट इसका क्या, यहाँ पे चतुर्भुज का हमको फार्मूला नहीं मालूम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 त्रिभुज में इसको 2 टुकड़ों में डायगोनल को मिलाकर, विकर्ण को मिलाकर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 त्रिभुजों में। तो 2 त्रिभुज में ऐसे करना है क्या, हमको इजिली इसका एरिया निकालना है। देखो तो देखो AC को मिलाएंगे तो हमको क्या, AC का वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं नहीं ज्ञात, लेकिन BD को मिलाएंगे तो हमारा क्या, BD मालूम हो जाएगा। BD मालूम हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, इस एरिया ABD का भी ज्ञात कर लेंगे और BCD के। देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD में क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर कौन स्क्वायर इक्वल टू आधार CD स्क्वायर प्लस क्या, BC स्क्वायर। तो क्या दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर प्लस क्या, 12 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 25 प्लस 144, तो क्या होगा 169। तो BD कितना निकल गया आपका, √169। इसका अंडर रूट होता है कितना होता है, 13 सेंटीमीटर। तो ये 13
सेंटीमीटर। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला कर देंगे क्योंकि ये लंब है, क्या है, BC है, एक CD क्या हो जाएगा, आधार। तो एक बार पहला तो ट्रायंगल क्या, क्षेत्रफल निकल जाएगा किसका, क्षेत्रफल ट्रायंगल किसका, BCD का क्या हो जाएगा, 1/2, आधार क्या है 5/12, 6, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे हम नहीं कर सकते क्योंकि ये कोण 90 डिग्री एक दूसरे को क्या है, दो साइड एक दूसरे पे लंब नहीं है, कोई भी साइड किसी साइड पे क्या है, लंब नहीं है। तो इसका एक ही फार्मूला है, किसको, हीरोज फार्मूला। तो यहाँ पे हीरोज फार्मूला लगाएंगे इसमें, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के। तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों साइड 8 + 9, ये सब क्या है, इसका ये सब मीटर है, ये मीटर है, 13 मीटर है, ये मीटर है, ये भी क्या हो जाएगा, ये मीटर। 8 9 क्या, ये 13/2, इसको जोड़ने पे 30 आएगा, 30/2 इक्वल टू 15 मीटर। 15 मीटर क्या है, अर्थ परिमाप लिखा है। तो एरिया क्या निकालना है, एरिया क्या होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल किसका लिखना है, क्षेत्रफल त्रिभुज किसका, ABD का क्या होता है, √S × S - A × S - B × S - क्या C। यस हमारा कितना निकला है, 15 इंटू, अगला साइड को ले लेंगे, यस 15 माइनस क्या करेंगे 8, और दूसरा साइड का है 15 - 9 इंटू 15 - 13, करिए इसको, 15 इंटू क्या, कितना हो जाएगा, ये घटाइएगा तो 7 इंटू, ये जो घटाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 6 इंटू 2, तो √ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 15, ठीक है बच्चों, तो आगे करिए इसको। तो ये क्या है 3 × 5 × 7 × 3 × 2 लिख सकते हैं, × 2, देखो 2 1 3 है, ये क्या हो जाएगा 3 3, ये 3 निकल जाएगा × 2, √35, तो किसका 6 इंटू, इसको मान लेते हैं ये 35 का क्या निकालेंगे, 35 का जानते हैं आप लोग कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट। देखिए 35 है तो क्या करेंगे 5, 6 के साथ अधिक हो जाएगा तो 5, ये कितना हो जाएगा 10, तो 50 25, यहाँ पे 100 हो गया, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे लिखे ये जो को 0 उतारेंगे, तो यहाँ पे 2 दीवार रेडी हो गया। फिर यहाँ पे 9 करेंगे 0.9, तो मतलब क्या 9 9 81, 9, फिर 118 हो जाएगा, 9 यहाँ पे जोड़ देते हैं और गुणा करते हैं, तो 5.9, माने हमको 6 मान लेते, 5.9 एग्जैक्ट, तो 6 9 54, आप 30 35 क्या मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर।
तो क्या होगा, एरिया तो क्या हो जाएगा, एरिया क्षेत्रफल किसका, क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी सी डी, क्या करना है, दोनों त्रिभुज के एरिया को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए तो इसका क्या है, 30 मीटर स्क्वायर प्लस 35.4 मीटर स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 65.4 मीटर स्क्वायर अप्रोक्स। क्योंकि यहाँ पे और भी जा सकता था, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसलिए करें। तो 65.4 हो गया आपका। फिर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट के थ्रू पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसमें दिया साइड ए ये दिया हुआ। तो एक चतुर्भुज है हमारा, मान लेते हैं ए बी सी डी। तो ए बी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद बी सी 4 सेंटीमीटर, फिर सी डी कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और डी ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ए सी हमको मालूम दे दिया, ए सी हमको मालूम है, ये कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। देखिए इसमें भी लग सकता है पाइथागोरस, इसमें भी पाइथागोरस, लेकिन हम देखते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का 5 स्क्वायर होता है, माने कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 मतलब 25, मतलब 5 का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, मतलब ये क्या है, ये भी लंब है किस पे, BC पे। तो हम इसका डायरेक्ट क्या कर देंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये अलग अलग है, ये इसका जोड़िएगा और इसका जोड़िएगा, किसी दो का स्क्वायर 4 के स्क्वायर का बराबर नहीं होगा। तो हम ABC में क्या कर लेते हैं, जनरल फार्मूला लगाकर एरिया कर दें। तो क्षेत्रफल किसको निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल ट्रायंगल ए बी सी का इक्वल टू का है 1/2 प्लस 4 इंटू 3, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होगा, अब एरिया हमको क्या लेना है, ए सी डी का, तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, यस इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 4 बटे में 2, तो सॉल्व करेंगे क्या जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ए सी डी का क्या हो जाएगा, अंडर रूट यस का मतलब 7 इंटू 7 माइनस से कोई 5, फिर इंटू यस माइनस 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या 3,
ये कितना आएगा 2√21। तो √21 का मान ज्ञात कर लें। यहाँ पे हम 4 चौके 16, 4 क्या होगा 5, 8 हो गया। जोड़ेंगे फिर यहाँ पे 2 को 0, 10 6 36, 48, 48 3 51, 5 50 42, 42 माने 4 माने 4.4। तो 2 × 4.4 से गुणा करेंगे तो 8.8 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तब दोनों का क्या करेंगे, अब एरिया क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल किसका, चतुर्भुज ABC = क्या हो जाएगा, दोनों का क्या कर देंगे, इसको एरिया को जोड़ देंगे तो क्या है, पहले में 6 प्लस क्या 8.8 14.8 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट को नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए क्या लिख रहे हैं अप्रोक्स। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। अप्रोक्सीमेट करके 15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.5 से अधिक को क्या लिख सकते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, हम लोग बनाते हैं। फिगर 1 है, इसका नामकरण किया गया है, ये सेकेंड आपका, ये
ये फिफ्थ और ये थर्ड। ये दिया है 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है, 6.5 सेंटीमीटर। दिया है 1.5 सेंटीमीटर और इधर दिया है 6 सेंटीमीटर। ये और ये दूरी दिया हुआ आपका 5 सेंटीमीटर। तो इस फिगर और ये दिया हुआ आपका 1 सेंटीमीटर, ये दिया है 2 सेंटीमीटर। इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस फिगर का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिएगा डायरेक्ट फिगर बना कर कॉम्पिटिटिव बुक्स में भी जब दे देता है तो हम देखिए ये दोनों फिगर क्या है आपस में, किताब में देखने से पता चलेगा ये सिमेट्री। ये दोनों फिगर आपका फिफ्थ और फोर्थ क्या है, एक दूसरे के बराबर है क्षेत्रफल, एक दूसरे के क्या है सिमेट्री है, ये फिगर और ये फिगर। और ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर ऊपर भी 1 सेंटीमीटर, ये जो बढ़ाएंगे और ये बढ़ाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री। ये वो 1 सेंटीमीटर ये है, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बराबर है। तो ये फिगर क्या हो जाएगा सिमेट्री हो जाएगा। तो ये और ये साइड क्या हो जाएगा बराबर, तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 0.5 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या करते हैं फिगर 1 का एरिया ज्ञात करना है। तो फिगर 1 के एरिया ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट नहीं फार्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस और हीरोज फार्मूला का यहाँ पे क्या करेंगे, हीरोज फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसके लिए फिगर 1 के लिए यस क्या हो जाएगा आपका 5 5 10 प्लस 1 बटे में 2, 11 पॉइंट क्या हो जाएगा 2। इसी तरह छोड़ देते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया फिगर 1 का क्या लिखेंगे अंडर रूट, यस तो निकल गया 11/2 इंटू 11/2 माइनस 5 इंटू 11/2 माइनस 5 इंटू 11/2 माइनस क्या हो जाएगा 1 है। आइए सॉल्व करते हैं, आइए तो 11/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2 9/2 हो गया। देखिए 2 ये नीचे क्या है 4 निकल गया 3/4 अंडर रूट 11। अब इसको अंडर रूट 11 का क्या करिए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। तो निकालिएगा, तो हम निकाले हैं, तो निकालने पर आप देखिएगा इसका स्क्वायर रूट आएगा, देख रहे हैं 311 है, हमारा 9 से अधिक है तो 3 पॉइंट समथिंग तो आएगा ही। अब 3 पॉइंट क्या आएगा 3.3 आएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 3.3 बटे में 4 इक्वल टू 9.3 बटे में 4 क्या हुआ चढ़ते हैं 12।
4 दूनी 8 ना क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले का एरिया लिखा गया आपका। बुरा कहते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना 9 4 दूनी 8 चौके 16 3 4 दूनी 8 1 4 चौके 16 7 यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं। टू पॉइंट 5 भी लिख सकते हैं। लेकिन कटा भाग दीजिएगा चका 4 दूना 8 हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा 16 4 चौके 16 3 0 4 चौके 28 4 7 5 लिख दीजिए 4 7 लिख सकते हैं तो लिख दीजिए 4 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर। अब एरिया किसका बनाते हैं एरिया फिगर किसका फिगर किसका 4 + 5 ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। ये क्या है एक दूसरे पे लंब है तो 1/2 बेस इंटू ये 2 फिगर है तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 है 2 इंटू 1/2 इंटू क्या एक के लिए क्या हो 1/2 इंटू क्या 1.5 इंटू कितना 6। ये 2 इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 फिगर है ना इधर भी तो इसके लिए ये कट जाएगा ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कौन सा फिगर बच गया ये वाला बच गया पूरा ये वाला फिगर नंबर 2 तो एरिया फिगर किसका 2 का। इसके लिए क्या होता है ये क्या है रेक्टेंगल बन रहा है आयत बन रहा है तो इसका क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये कितना है 1 लंबाई कितना है 6.5 तो क्या हो गया 6.5 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये लास्ट में ये कौन सा फिगर है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है समलंब चतुर्भुज में क्या होता है इसका बताए थे क्या कि पैरेलल साइड का क्या इसको जोड़ देते हैं पैरेलल साइड जो है क्या इसको जोड़ देंगे और इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसका तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं तो क्या है तो क्या हो जाएगा इसका नाम कर देते हैं सी और डी। तो सी डी निकाल लेते हैं और इसको ई लिख देते हैं। तो हम क्या सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा पाइथागोरस से सी डी √ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2.5 का लिखा है 1/2 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे 4 इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा 4 3 √3/2 तो इसका 1.7 आता है 2 करिएगा तो 0.85 आएगा सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए अब एरिया चाहिए फिगर किसका एरिया फिगर 3 का। तो देखिए तो क्या सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड देखिए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 + 2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट कितना हाइट 0.85।
करिए 3 इंटू क्या हो जाएगा 0.85 डिवाइडेड बाई 2, 3×5 = 15, 24 1 25 डिवाइडेड बाई 2 है ना। 2 2 दूनी 4 7 5 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो सही बना है ना। तब क्या करना है, तो ये फिगर का, तो ये फिगर का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दिए हुए फिगर का, दिए हुए फिगर का क्षेत्रफल सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पहला के देखिए क्या लिखा है 2.47 प्लस इसका क्या हो जाए 9 प्लस इसको लिख दिए, फिर क्या है सेकेंड का 6.5 प्लस लास्ट वाले का क्या है 1.275। देखो जोड़िए तो 19 जोड़िएगा तो क्या आएगा जोड़ लेते हैं 5.77 5 4 2 5 4 9 2 9 2 11 11 1 12 ना 11 6 17 1 18 1 19 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल निकल गया। चलिए आज इतना ही, कल आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। वो दिन में 10th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे।